नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक पीएसयू है राइट्स, यहाँ से ही नोटिफिकेशन निकाला गया है और जो आईटीआई पास कैंडिडेट है उनके लिए ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बहुत सारे पीएसयू हैं, जैसे आईआरटीसी वगैरह होते हैं, उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक पीएसयू जो राइट्स है, इसका वर्क होता है। जो मालगाड़ी आपने नाम सुना होगा, वहाँ से इनका लगेज वगैरह होते हैं जो इधर से उधर दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये राइट्स का बहुत सारा योगदान है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। तो यहाँ से इनका पूरा वर्क, एक मालगाड़ी वर्क जो होती है वो लगेज को ढोने का वर्क होता है। यहाँ से इनके बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पूरी सिस्टम इनकी तरह से संभाला जाता है। तो यहीं से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो आपको नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, तो राइट्स की वेबसाइट पर, जैसे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर कैरियर ऑप्शन में जाना है और जैसे आप कैरियर ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर लाइव वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। इस पर जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 3 नंबर पे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकाला गया है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 28 को यहाँ पर 28/2/2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, जिसका लास्ट डेट 25 मार्च 2023 रखा गया। और यहाँ से वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप व्यू पर क्लिक करके। तो यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन, ये रहा राइट्स लिमिटेड, यानी ये इनका हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव में है और ये टोटली लीड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। तो यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक जॉइंट वेंचर है जो मिनीरत्न कंपनी है, वहाँ से ये पब्लिक सेक्टर अंडर में वर्क करती है। तो यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो आप जैसे यहाँ पर नीचे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन एयर कंडीशन के लिए निकाली गई वैकेंसी 2 पोस्ट है। और यहाँ पर आपकी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है और टेक्नीशियन मैकेनिकल इंटीरियर के लिए यहाँ पर निकाला गया, इंटीरियर के लिए यहाँ पर 2 सीट है। और टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए प्लम्बिंग के लिए यहाँ पर 2 सीट है और टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर ब्रेकर एंड ब्रोगिंग इक्विपमेंट के लिए यहाँ पर निकाला गया है। तो आप यहाँ पर भी 2 सीट है। तो आगे यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग अगर इस कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा। एज की क्राइटेरिया जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, मैक्सिमम एज 40 ईयर और जो आपकी कट ऑफ रखी गई है वो 1/3/2023 के एज की गणना की जाएगी। और इसके बाद आपकी जो पोस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है एंड एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एयर कंडीशन के लिए, टेक्नीशियन एयर कंडीशन के लिए मांगा गया है आपके पास आईटीआई हो या तो आपके पास एनएससी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप केवल आईटीआई के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं के बाद आपने अप्रेंटिसशिप किया है, जैसे इंडियन रेलवे या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में होता है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और रिलेटेड फील्ड में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो RMPU इन रेलवे कोच वगैरह में होता है तो उस तरीके से आप यहाँ पर वर्क में अप्लाई करें। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पर भी आईटीआई मांगा गया है। या तो आपके पास अप्रेंटिस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, केवल आईटीआई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में आपका आईटीआई होना चाहिए, यानी आप इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, आप आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल ऑफ इन इंडियन रेलवे, जो आप अगर अप्रेंटिसशिप इंडियन रेलवे से है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर सकते।
यानी आप इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो इंडियन रेलवे से अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला पोस्ट यहाँ पर जो निकाला गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, रेलवे कोच वगैरह में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला पोस्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी जो अगली पोस्ट है वो टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर निकाली गई है। इंटीरियर फिनिशिंग का यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर भी आपसे जो आईटीआई मांगा गया है, या तो आप आईटीआई किए हो या तो अप्रेंटिसशिप है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिसशिप हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिनिशिंग वर्क में ऑफ रेलवे से, कोच वगैरह में आपका ये सब डिपार्टमेंट में अगर आपसे है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला आपका यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो टेक्नीशियन प्लम्बिंग में है। यहाँ पर भी आपके पास या तो आईटीआई है या तो आपके पास अप्रेंटिसशिप है, आपको इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल ऑफ इंडियन रेलवे से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो मेंटेनेंस सिग्नल ये सब वगैरह में है, तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद अगली पोस्ट जो है वो यहाँ पर जो निकाली गई है वो टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर पोस्ट है। एयर ब्रेक एंड बोगी इक्विपमेंट में यहाँ पर पोस्ट के लिए नाम है और यहाँ पर भी आईटीआई और अप्रेंटिसशिप है, या तो आपके पास आईटीआई हो या तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए मैकेनिकल में इंडियन रेलवे से, तो ये आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एयर ब्रेक बोगी इक्विपमेंट में वर्क ऑफ रेलवे से, तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है, फॉर्म आपको कैसे भरना है, सब चीज़ आपको यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस जो काउंट किया जाएगा वो 1/3/2023 को ही काउंट किया जाएगा, आपको यहाँ पर बताया गया। और आईटीआई आपके पास एनसीवीटी अथवा एससीवीटी से है तो दोनों लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आगे आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़, आपका सिलेक्शन जो होगा ट्रेड टेस्ट पर आपको 100% जो रखा गया है पैरामीटर, वो आपका सिलेक्शन 100% ट्रेड टेस्ट रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा, जो आपको यहाँ पर बताया गया है। और आपका जो यहाँ पर बताया गया है कि आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो रखा गया है, जो UREWS के लिए यहाँ पर 50% रखा गया है, SC ST OBC के लिए 45% रखा गया है, PWD कैंडिडेट के लिए आपको ट्रेड टेस्ट में लाना है। और यहाँ पर 125 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यहाँ पर फॉर्म अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। और आपका जो यहाँ पर जो पे स्केल बताया गया है कि आपको क्या यहाँ पर मिलेगा, तो इसके बारे में जो आपका रिम्यूनरेशन मिलने वाला है, यानी आपकी मेहनताना जो मिलेगी, वो यहाँ पर बताया गया 20,000 से आपका 60,000 तक आपका पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। और अप्रोक्स CTC जो आपका यहाँ पर इतना लाख पर मंथ, यहाँ कह सकते हैं 4.95 लाख ये आपका पर मंथ पर एनुअल आपका यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा और आपको अदर्स अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। एप्लीकेशन जो फ़ीस रखा गया है वो यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 600 रुपये प्लस आपको GST, और EWS SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 300 रुपये रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर और इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। तो आगे आपको यहाँ पर आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, आपको 6 जगह पर आपकी लोकेशन, मेन्यू और टाइमिंग दी गई है, वो इंडिया में 6 जगह है। पहला दिल्ली गुड़गांव में होगा,
कोलकाता में होगा, चेन्नई में होगा और मुंबई में होगा, हैदराबाद, नागपुर में। यहाँ पर जो सिटी का नाम दिया गया वहाँ पर ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद आपको लेटर भेज दिया जाएगा। आपको ये चीज़ें किया गया है। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से फॉर्म जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है, इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है 1/3/2023 से स्टार्ट होगा, जिसका लास्ट डेट 25/3/2023 रखा गया। और आपका जो सबमिट डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने का जो लास्ट डेट दिया गया 25/3/2023 रखा गया है। और डेट ऑफ द सिलेक्शन जो आपको यहाँ पर नोटिफाइड लेट मेंशन किया जाएगा जब आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब फॉर्म स्टार्ट हो गया है, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो आपको यहाँ पर कैरियर वाले जो ऑप्शन देखने को मिलेगा प्लस पर, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे पेज पर यहाँ पर ओपन करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले पेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ही आपको एक रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस एक दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो आप यहाँ से आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर पहले पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, आपको जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उस पोस्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने टेक्नीशियन एयर कंडीशन पर सिलेक्ट कर लिया। आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आकर लॉगिन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पर पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी इसका लिंक और नोटिफिकेशन शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ से भी ज्वाइन करके आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद। कीप एंड टच।